इलॉन मस्क, धीरूभाई अंबानी, स्टीव जॉब्स। एक सवाल, इन तीनों में एक चीज कॉमन क्या है? क्या इनके पास सुपर ह्यूमन आईक्यू था? नहीं। क्या इनके पेरेंट्स दुनिया के सबसे अमीर लोग थे? नहीं। क्या इन्होंने 18 साल की एज तक लाइफ का पूरा रोड मैप बना लिया था? बिल्कुल भी नहीं। फिर ऐसा क्या था जो इनको बिलियन डॉलर का एम्पायर तक लेके गया और करोड़ों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह गए? आंसर पैसा नहीं है, आंसर टैलेंट भी नहीं है। आंसर है ये लोग दुनिया को उस नजरिए से देखते थे जिस नजरिए से एक मिडिल क्लास लोग देखते ही नहीं है। एक मिडिल क्लास आदमी ट्रैफिक देखकर बोलता है यार कितना जाम है। एक एंटरप्रेन्योर ट्रैफिक देखकर सोचता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली कंपनी कितनी बड़ी बन सकती है। एक मिडिल क्लास आदमी मोबाइल यूज करता है और वहीं पे स्टीव जॉब्स ने मोबाइल को देखकर सोचा व्हाई कांट दिस बिकम अ कंप्यूटर इन एवरीवन्स पॉकेट। लोग इंटरनेट यूज तो कर रहे हैं लेकिन इलॉन मस्क ने इंटरनेट में पेमेंट्स, इलेक्ट्रिक कार्स और रॉकेट का फ्यूचर देख लिया। लोग पेट्रोल तो भरवा रहे हैं लेकिन धीरूभाई अंबानी ने पूरा इकोसिस्टम देख लिया। सेम दुनिया है, सेम प्रॉब्लम है, लेकिन एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहां पे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ आता है। अगर आपको बचपन से सिर्फ सेफ्टी, सिक्योरिटी और बस गुजारा हो जाए वाली थिंकिंग सिखाई गई है तो चांसेस हैं कि आप भी अपने पेरेंट्स की तरह मिडिल क्लास ही रहोगे। इज इट हार्श? गुड, क्योंकि आज हम पैसों की बात नहीं करने जा रहे। आज हम उस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे जो आपके दिमाग में बचपन से ही इंस्टॉल हुआ है और हो सकता है वही सॉफ्टवेयर आपको अमीर बनाने से भी रोक रहा हो। आपके फोन में बहुत सारे ऐप्स होंगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप। अब इमेजिन करो आपके फोन में एक हिडन ऐप भी है और आप उसे देख नहीं सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, पर वो हर डिसीजन आपका कंट्रोल करता है। क्या खरीदना है, किस चीज से डरना है, कितने बड़े सपने देखने हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हम सबके दिमाग में एक हिडन ऐप होती है और उसका नाम है मनी बिलीव्स। बचपन में आपने कितनी बार सुना है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, बिजनेस रिस्की होता है, ज्यादा पैसे वाले लोग खुश नहीं रहते, सिक्योर जॉब ही सब कुछ है। यह सेंटेंस एडवाइस नहीं है, यह कोडिंग है। और कोडिंग की प्रॉब्लम यह है कि एक बार अगर इंस्टॉल हो जाए तो वो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली चलती रहती है। अब एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो कि दो बच्चे हैं, दोनों को 500 रुपए दिए गए। पहला बच्चा सोचता है कि इससे मैं क्या खरीदूं और दूसरा सोचता है इससे और पैसे मैं कैसे बनाऊं। दोनों के दोनों इक्वली इंटेलिजेंट हो सकते हैं, दोनों इक्वली हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं, फिर भी उनकी फाइनेंशियल जर्नी बिल्कुल अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिसीजंस इनकम से नहीं, बिलीफ से निकलते हैं। और बिलीव्स कहां से आते हैं? एनवायरनमेंट से, घर से, कॉन्वर्सेशन से, उस सेंटेंस से जो हम बार बार सुनते हैं। एक बच्चा अगर रोज ये सुनता हो बड़ों लोगों से कि पैसे बचाओ और दूसरा बच्चा रोज यही सुन रहा है बड़ों से कि पैसों को काम पर लगाओ, तो 20 साल के बाद उनके बैंक बैलेंस से पहले उनके क्वेश्चंस अलग होंगे और क्वेश्चंस ही डेस्टिनी चेंज करते हैं। इसीलिए दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एक हैबिट शेयर करते हैं। वो हर सिचुएशन में एक ही सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी हियर। जब लोग इंटरनेट को एंटरटेनमेंट समझ रहे थे, कुछ लोग उसमें बिजनेस देख रहे थे। जब लोग सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे थे, कुछ लोग उस प्लेटफॉर्म पे ब्रांड्स बना रहे थे। और शायद इसीलिए ये हिडन ऐप इतना डेंजरस है, क्योंकि अगर आपके बिलीव्स अपडेट नहीं होंगे तो आप नई अपॉर्चुनिटीज के बीच रहकर भी पुरानी रियलिटी जीते रहोगे। अब अगर एक बेबी एलिफेंट को बचपन में ही एक छोटी सी चेन से बांध दिया जाता है और वो बार बार चेन तोड़ने की कोशिश करता है, फिर तोड़ नहीं पाता, तो कुछ साल बाद वो जब 5 टन का जायंट बन जाता है। अब वो चाहे तो आसानी से चेन तोड़ सकता है, पर वो कोशिश ही नहीं करता क्योंकि उसने मान लिया है कि मैं नहीं तोड़ सकता। तो क्वेश्चन, क्या चेन स्ट्रांग है? बिल्कुल भी नहीं। बिलीव स्ट्रांग है और यही मिडिल क्लास ट्रैप है। लोग गरीब रिसोर्सेज की वजह से नहीं फंसते, लोग पुरानी बिलीव्स की वजह से फंसते हैं। दुनिया बदल गई, इंटरनेट आ गया, एआई आ गया, स्मार्टफोन से पूरा बिजनेस बिल्ड हो सकता है, पर अंदर की आवाज अभी भी बोल रही है ये सब मेरे बस की बात नहीं। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, इट्स अ आर्ट ऑफ ट्रेनिंग योर माइंड।
ताकि आप वहां पॉसिबिलिटीज देख सको जहां बाकी लोग लिमिटेशंस देखते हैं, और वहां अपॉर्चुनिटीज देख सको जहां बाकी लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखकर रुक जाते हैं। और इसी आर्ट को हम इस जर्नी में स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। कैसे आप अपने सबकॉन्शियस बिलीफ आपके डिसीजंस को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं, कैसे आपका फोकस आपकी रियलिटी को शेप करता है, कैसे इमेजिनेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं है बल्कि फ्यूचर रिहर्सल बन सकती है, कैसे आप अपने माइंड को फियर, स्केसिटी और सेल्फ डाउट से निकालकर ग्रोथ, अबंडेंस और पॉसिबिलिटीज पर ट्रेन कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप अपने अंदर की वो आइडेंटिटी को बिल्ड करना शुरू कर सकते हो जो पहले अपॉर्चुनिटीज को देखना सीखती है और फिर धीरे धीरे उन्हें उनकी रियलिटी में कन्वर्ट करती भी है। एंड दैट इज द रीजन मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन कोर्स बनाया है। 7 से 8 घंटे के लेक्चर सीरीज है जो आपके माइंड को ट्रेन करेंगे सक्सेसफुल होने में। ये सिर्फ सीरियस लोग के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वादे से कहता हूं, जो आप थे और जो आप होंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड ज्वाइन एंड सी योर लाइफ ट्रांसफॉर्म इनटू सक्सेस। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगले 10 साल में आप 10 लाख रुपए कमाओगे तो शायद आप बिलीव कर लो। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 करोड़ तो थोड़ा अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हो, और अगर मैं बोलूं 100 करोड़ तो आप हंस दोगे। इंटरेस्टिंग, तीनों स्टेटमेंट अभी फेक हैं। फिर डिस्कंफर्ट सिर्फ तीसरे स्टेटमेंट में ही क्यों आया? बिकॉज एवरी पर्सन हैज अ फाइनेंशियल थर्मोस्टैट। एसी को 24 डिग्री पर भी सेट करो, टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो एसी नीचे ले आएगा, नीचे जाएगा तो फिर 24 पे ले आएगा। वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। आप उस लेवल से ज्यादा अपने सक्सेस को रिजेक्ट करने लगते हो जो आपको फेमिलियर नहीं लगता। इसलिए बहुत लोग ज्यादा पैसे मिलने के बाद भी फिर वहीं आ जाते हैं। लॉटरी विनर्स बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, एथलीट्स भी बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, क्योंकि बैंक बैलेंस तो बदला लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम वही का वही था। आई एम श्योर आपने एयरपोर्ट पे नोटिस किया हो कि जब फ्लाइट डिले होती है तो कुछ लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं और कुछ लोग वहीं पे बैठ के डील क्लोज कर रहे होते हैं। सेम एयरपोर्ट, सेम डिले, लेकिन 2 अलग अलग रियलिटीज। मिडिल क्लास माइंडसेट हर सिचुएशन में इनकन्वीनियंस ढूंढता है, वेल्थ माइंडसेट हर सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। एक आदमी बारिश को देखकर बोलता है यार मेरा मूड खराब हो गया, दूसरा आदमी सोचता है अम्ब्रेला बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल होगा। एक आदमी ट्रैफिक को प्रॉब्लम्स मानता है, दूसरा राइड शेयरिंग कंपनी बना देता है। एक आदमी ऑनलाइन वीडियोस देखता है, दूसरा कंटेंट कंपनी बिल्ड कर देता है। सेम वर्ल्ड, डिफरेंट लेंसेस। और हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी इसी एक लाइन का प्रूफ है कि एक टाइम था जब पीपल इंटरनेट को सिर्फ चैट करना या ईमेल्स भेजने के लिए यूज करते थे, लेकिन इलॉन मस्क ने उसी इंटरनेट में पेमेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रीयूजेबल रॉकेट्स का फ्यूचर देख लिया। एक टाइम था जब लोग फोन्स को सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस के लिए यूज करते थे। स्टीव जॉब्स ने सोचा व्हाट इफ दिस बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ। और आज एक छोटा सा स्मार्टफोन दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजीज में से एक है। एक और एग्जांपल देता हूं। 1990s में इंडिया में लोग डेटा को लग्जरी मानते थे। इंटरनेट मतलब साइबर कैफे, स्लो कनेक्शन, एक्सपेंसिव प्लान्स। लेकिन मुकेश अंबानी ने उसी चीज में एक ऐसा फ्यूचर देख लिया जहां इंटरनेट पानी और बिजली की तरह बेसिक नेसेसिटी बन जाएगा। करोड़ों लोगों ने इंटरनेट देखा, उन्होंने इकोसिस्टम देखा, और शायद इसीलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करते, वो पहले अपॉर्चुनिटीज नोटिस करते हैं। चलो एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं। अभी आप अपने रूम में देखो, एक पेन उठाओ। एक नॉर्मल इंसान के लिए वो सिर्फ एक पेन है, एक टीचर के लिए वो नॉलेज का टूल है, एक बिजनेसमैन के लिए वो एक प्रोडक्ट है, एक मार्केटर के लिए वो एक ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी है, और एक इन्वेंटर के लिए एक सवाल, कैन दिस बी डिजाइन बेटर? सेम पेन, 5 डिफरेंट रियलिटीज। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी सेम सिटी, सेम अपॉर्चुनिटीज और सेम इंटरनेट के साथ रहकर भी एवरेज रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग वही चीजें देखकर इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं। दुनिया अपॉर्चुनिटी की कमी से नहीं चल रही, दुनिया उन लोगों की कमी से चल रही है जो पॉसिबिलिटी देखने की ट्रेनिंग रखते हैं। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात, आपके पेरेंट्स गलत नहीं थे, उन्होंने जो देखा वही सिखाया। अगर किसी ने पूरी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी है तो वो नेचुरली सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देगा। अगर किसी ने रिस्क लेकर लोगों को फेल होते देखा है तो वो रिस्क से डरना सीखेगा। उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है, पर कभी कभी प्रोटेक्शन भी प्रिजन बन जाता है। अगर एक गार्डनर एक प्लांट को हमेशा छोटे से पॉट में रखे तो प्लांट की गलती नहीं है, पॉट छोटा है। और बहुत लोग इतनी प्रोटेक्शन से नहीं, अपनी मेंटल पॉट से जीते हैं। आज रात एक काम करना, पेपर लो और लिखो
पैसों के बारे में आपने बचपन से क्या क्या सुना है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, रिस्क मत लो, बस सेटल हो जाओ। फिर हर सेंटेंस के सामने एक क्वेश्चन लिखो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ इनहेरिटेड बिलीफ्स? क्योंकि बहुत बार हम जिंदगी में अपने डिसीजन से नहीं, दूसरों के डाउनलोड बिलीफ से जी रहे होते हैं। और याद रखो, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना आपकी चॉइस नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास माइंडसेट के साथ मरना शायद आपकी चॉइस हो सकती है। क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग और बाकी के लोगों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस पैसा नहीं होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक सवाल। जब दुनिया प्रॉब्लम देखती है तो क्या आप ही प्रॉब्लम्स देखते हो या पॉसिबिलिटी?